बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो इंतकाल हुआ है उस हवाले से अब मुसलसल चीज़ें जो हैं और डिटेल सामने आना शुरू हो चुकी हैं। आपको मैं आगाह करता चलूँ कि आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद जो सबसे पहला जो बयानात सामने आए हैं वो उनके मुलाजिम और ड्राइवर के आए हैं, क्योंकि ये मुलाजिम और ड्राइवर उनके साथ ही रहता था और बताया जाता है गुज़िश्ता 7 साल से उनके साथ ये वाबस्ता हैं। और आज शाम को ही आमिर लियाकत साहब ने नेशनल असम्बली के सेशन के लिए इस्लामाबाद जाना था और कहा गया था अपने मुलाजमों को उनकी जानिब से कि आप तैयारी रखें, आज हम शाम को इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। और गुज़िश्ता कई दिनों से बताया जाता है कि आमिर लियाकत साहब जो हैं वो घर के अंदर ही थे, थोड़ी देर के लिए बाहर जाते थे और आ जाते थे, घर से कम निकल रहे थे। ड्राइवर जावेद और मुलाजिम मुमताज़ के मुताबिक 2 घंटे से जो है वो घर की जो बिजली है वो बंद थी और जनरेटर चल रहा था। अचानक जनरेटर का धुआं भरने से मेरी और आमिर भाई की तबीयत ख़राब हुई। मुलाजिम मुमताज़ ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि जनरेटर 1 हफ़्ता कबल जो है वो ख़रीदा गया था, लेकिन कुछ दिनों से ख़राब चल रहा था। और इस हवाले से उसका कहना है कि मैं घर का मरकज़ी दरवाज़ा खोल कर बाहर आया तो ड्राइवर जावेद की आवाज़ आई कि आमिर लियाकत की तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। हम दोनों को कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दूसरी जानिब आमिर लियाकत के ड्राइवर जावेद ने कहा कि 7 साल से जो हूँ मैं आमिर लियाकत के साथ काम कर रहा हूँ। धुआं भरने के बाद जब मैंने मुमताज़ और बाहर मौजूद दुकानदारों को आवाज़ दी और हम वापस आमिर लियाकत के कमरे में इनकी पास पहुँचे तो वो फ़र्श पर गिरे हुए थे। इसके बाद फौरी रेस्क्यू को बुलाकर उनको हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया। एम्बुलेंस में आमिर लियाकत के साथ जो थे वो यही मुलाजमीन गए। और ड्राइवर ने मज़ीद ये भी बताया कि हस्पताल जाकर मालूम हुआ है कि वो इंतकाल कर चुके हैं, जिसके बाद हमने आमिर लियाकत के जो अहल खाना है उनको भी इतला कर दी, जिस पर अहल खाना ने कहा कि घर जाओ और पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराओ। और इस हवाले से जो एक तो ये जनरेटर वाली स्टोरी है, इस हवाले से जो मुलाजमीन है उनका कहना है कि जनरेटर आमिर लियाकत के कमरे के अंदर जो है वो मौजूद था और आमिर लियाकत की तबीयत जो थी वो सुबह से ख़राब हो गई थी और आमिर लियाकत जो है वो बेहोश हो गए थे। फिर ये भी बताया जाता है कि आमिर लियाकत ने अपने मुलाजमों के साथ मिलकर ही वो नाश्ता वगैरह किया है सारा कुछ, और वो हुई है। और रात के हवाले से फिर मैं आपको बताता हूँ 2 और कहानियाँ भी हैं। एक बताया जाता है कि शायद उनको दिल का दौरा पड़ गया या किसी दवाई ने उनको रिएक्शन कर दिया, और तीसरी ये है कि जनरेटर का जो धुआं है इससे शायद उनकी वफ़ात हो गई है। फिर मैं आपको ये बताऊं कि गुज़िश्ता रात के हवाले से जो मुलाजिम जावेद है उसका कहना है कि आमिर लियाकत जो है वो बता रहे थे कि मेरे दिल के पास जो है वो तकलीफ़ हो रही है। तो मुलाजिम ने कहा कि आपको फिर हॉस्पिटल ले चलते हैं, लेकिन आमिर लियाकत ने कहा कि नहीं, मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना है। यानी कि जावेद के मुताबिक रात से ही आमिर लियाकत की जो है वो तबीयत नासाज थी, उनको दिल का आर्जा तो लाक था, सब जानते हैं, सबको मालूम है। इससे पहले भी वो कई बार जो है दिल के आर्जे की वजह से हॉस्पिटल एडमिट रहे हैं। और फिर जब आज इस हवाले से मुलाजिम सुबह पहुंचा है तो उसने बताया कि अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई दी। मुलाजिम ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला गया। जब दरवाज़ा ज़बरदस्ती तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो आमिर लियाकत जो है वो बेहोशी की हालत में बेड पर मौजूद थे। मुलाजिम जावेद की जानिब से पुलिस से जब रब्ता किया गया फिर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन हॉस्पिटल इंतज़ामिया का कहना था कि वो रिसीव डेड हुए हैं। और ये भी बताया गया कि आमिर लियाकत को जब हॉस्पिटल लेकर आया गया तो उनकी नाक से खून बह रहा था। पुलिस हकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम ज़रूरी है और इसके बगैर जो है मैयत वर्सा के हवाले नहीं की जाएगी, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तो मालूम नहीं होगा कि किन वजूहात की बिना पर उनका इंतकाल हुआ है और क्या इसके पीछे कोई और मामला तो नहीं है, जिस तरह का सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग तो जिहाद पेश कर रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, या आप उसको प्रोपोगेंडा कह लें या फेक न्यूज़ कह लें, तो वो चीज़ें चल रही हैं। इन तमाम चीज़ों का कला कमा उसी सूरत में हो सकता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए। और जो ये नाक से बहने वाला खून है इस हवाले से भी आपको मालूम हो सके कि अगर उन्होंने कोई दवा ली थी तो कोई उसका रिएक्शन तो नहीं कर गई। मौत की हतमी वजह जो है वो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने लाई जा सकती है। आमिर लियाकत की जो मैयत है उसको पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल जो है वो बताया जा रहा है कि वो मुंतकिल कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केमिकल एग्जामिनेशन के बाद जो है मौत का दुरुस्त अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकेगा।
इस सारे प्रोसीजर के अंदर 2-3 दिन लग सकते हैं और पुलिस ने अपने तौर के ऊपर अब तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। पुलिस ने आमिर लियाकत के घर का मुआयना भी किया है। जो रेलिवेंट लोग हैं, चाहे वो आमिर लियाकत के घर से ऊपर जो लोग रहते हैं, उनके भी बयानात कलमबंद कर लिए हैं, मुलाजमीन के भी ले लिए हैं। जो आमिर लियाकत के रिश्तेदार हैं, आए थे उनके घर, उनके भी स्टेटमेंट्स लिए हैं कि आपकी कब आमिर लियाकत से बात हुई, लास्ट टाइम कब रब्ता हुआ। इसी तरह जो इर्द गिर्द मौजूद दुकानें हैं, उनकी भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा ली गई हैं, वो ले ली गई हैं। और जो उनका घर है जहाँ पर वो रहाइश पजीर थे, वहाँ की बिजली काट कर और उसको भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। क्राइम सीन के हवाले से या सारा कुछ, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल आदमी थे और उनके हवाले से कि उनकी मौत किस वजह से हुई ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर सैंपल्स जो हैं वो भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। जो मुआयना है जगह का वो भी किया जा रहा है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा कि वो जनरेटर का धुआं आमिर लियाकत की मौत की वजह बना है। उनको जो दिल का आर्जा लाहक था उसकी वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, या फिर दवाइयाँ जो हैं कोई वो रिएक्ट कर गई हैं, या फिर जिस तरह चौथी मफरूज़े या साजिशी थ्योरी या प्रोपोगंडा जो कहा जा रहा है कि शायद वो कोई ड्रग वाला या इस तरह का खुदा न खास्ता कोई मामला था। पर इस तरह की कोई चीज़ लगती नहीं है आमिर लियाकत के साथ जो एसोसिएट हो। जिस तरह की उनकी शख्सियत थी और जिस तरह की तबीयत थी, मैं ज़ाती तौर पर उनसे कई दफ़ा मुलाकात हुई है, मिला हूँ। तो इस तरह के उनकी कोई चीज़ सामने नहीं आई या इंसान जज कर लेता ना, तो वो चीज़ उनकी कभी दिखाई नहीं दी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो इन तमाम सवालों के यकीनी तौर पर जवाब मिल जाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक आमिर लियाकत हुसैन साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।